हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद लायक सद एहतराम मशाइख़ उज़्ज़ाम, सादात ग्रामी कद्र, उलमाए ज़ी वक़ार, सना खान हज़रात, मुंतज़मीन महफ़िल, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है, जिसके सदक़े से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम इंतज़ाम व इंसराम और हम सब की हाज़िरी और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे इस प्रोग्राम के लिए इब्तिदाई तौर पर तो हमारे भाई मोहतरम सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब ने राब्ता फरमाया, मगर फिर उन्होंने हवाला दिया, बल्कि बात भी करवाई। हमारे भाई, हमारे लिए फ़ख्र मोहतरम अल्लामा सैयद ज़ैद सुल्तान बुखारी नक़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और फिर मुझे बताया भी सादात ग्रामी तशरीफ़ फरमा होंगे, मशाइख़ उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा होंगे। तो मेरे लिए सआदत और खुशी की बात है कि चंद कलिमात आपकी खिदमत में मैं पेश करूं। ये इको थोड़ा कम कर दें भाई। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मारूफ आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ही तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है, सरापा रहमत बनाकर भेजा है। तो जब रब ने भेजा है तो फिर हमारा कहना बनता है कि मुस्तफ़ा आ गए। भेजने वाला फरमा रहा है कि मैंने भेजा है, और भेजने वाला कहे मैंने भेजा, और वो साथ ये भी कहे कि मैंने ऐसा भेजा कि ऐसा कभी नहीं भेजा, और फिर भी कोई आगे से चुप हो, ना जश्न मनाए, ना खुशी मनाए, ना इजहार मुसर्रत करे, ना इजहार फरहत करे, और फिर भी वो चुप करके बैठा हो, तो पता चला कि वो रब की नेमत की नाकदरी कर रहा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो कुल आलमीन की तरफ है, लेकिन एहसान फकत मोमिनीन पर जितलाया। अच्छा, ये भाई जब आवाज़ को उठाते हैं ना, तो इसको भी साथ उठना चाहिए। ये इसकी सेटिंग थोड़ी सी बेस बढ़ा दें, या देखें आप क्या, अब हम तो टेक्निकल बंदे नहीं हैं। भेजा तमाम आलमीन की तरफ, देखें ना, बोलने से मसला हल होता है। भेजा कुल आलमीन की तरफ, लेकिन एहसान जितलाया फकत मोमिनीन के ऊपर। बरी ताला जब मुस्तफ़ा को भेजा कुल आलमीन की तरफ, तमाम जहानों की तरफ, तो एहसान भी तो तमाम जहानों पर है। फिर एहसान फकत
मोमिनीन पर कैसे हुआ? वो कहता है कुछ ने मुंह बना लिया, मैंने उनसे मुंह फेर लिया। मैंने मुस्तफ़ा को भेजा कुल आलमीन की तरफ, मैंने मुस्तफ़ा को भेजा तमाम जहानों की तरफ, लेकिन मेरा इतना बड़ा ऐलान सुनकर, मेरी रहमत का फैजान सुनकर, कुछ वो थे जिनके माथे पर शिकन आ गया, तो मैंने अपना बयान बदल लिया। मैंने कहा सुनो, भेजा तो सबकी तरफ है, लेकिन ए नाकदरो तुम हट जाओ, एहसान फकत कदरदानों पर है, अहले ईमान पर है। और आज देखिए कि रोजाना एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आती हैं, अड्डे पे बंदे आते हैं जाते हैं। क्या आप हर एक को लेने के लिए जाते हैं? अब ये मीर साहब हमें लेने के लिए आए तो हर कोई जाता है कोई लेने के लिए भी, चलो आज मैं थोड़ा टाइम अड्डे पे गुजारूं, कोई आ रहा होगा उसको ले आऊं। कौन जाता है? जिसका कोई अपना आता है। तो पता चला कि इस्तिकबाल का जज्बा उसी में होता है जो किसी को अपना समझे, अपना जाने और अपना माने। मुस्तफ़ा को रब ताला ने तमाम जहानों की तरफ भेजा, लेकिन जिन्होंने मुस्तफ़ा को अपना जाना या मुस्तफ़ा ने जिन्हें अपना बना लिया, वही हैं जो जश्न मुस्तफ़ा सजा रहे। दूसरा कोई क्यों सजाए? भाई ये क्यों कहते हो कि भी मिलाद 12 को नहीं था, हम इसलिए नहीं मनाते, 9 को हुआ 12 को नहीं हुआ? भाई अगर मसला तारीख का है तो हम अपनी तारीख मनाते हैं, तुम अपनी तारीख मनाओ। मसला अगर तारीख का है तो हम अपनी तारीख मनाते हैं जो हमारे अकाबरीन ने, जमहूर ने बताई, हम उस तारीख पर मनाते हैं मिलाद मुस्तफ़ा। चलो तुम उस तारीख पर मना लो जो तुम्हारे नज़दीक मुतहक्कक है। जब उस तारीख पर भी तुम मनाते हुए नजर ना आओ तो पता चला मसला तारीख का भी नहीं। फिर एतराज करते हो नहीं जी इस तरीके पर मनाना जायज़ नहीं। अच्छा जी किस तरीके पर मनाएं? भी अल्लाह की नेमत का शुक्र करो, सजदा करके, कुरान पढ़ के, तिलावत करके, नेक अमाल दीगर जो हैं वो करके। चलो भाई अगर तुम्हें हमारे तरीके का इख्तिलाफ है तो तरीका अपना करो। अगर नफिल पढ़ के शुक्र बजा लाना है आमद मुस्तफ़ा का तो हमें सुनाई तो दे कि फ़लाँ मस्जिद में आज 100 रकत नमाज नफिल पढ़ी गई है, शुक्राना बजा लाते हुए आमद मुस्तफ़ा का। फिर हमें पता तो चले कि फ़लाँ जगह ख़त्म कुरान की महफिल सजाई गई है, आमद मुस्तफ़ा का शुक्र बजा लाया गया उस तरीके पर जो तरीका उनके यहाँ जायज़ है। अगर ना तो अपनी तारीख पर मनाते हुए नजर आएं, ना ही अपने तरीके पर मनाते हुए नजर आएं, तो फिर पता चला मसला ना तारीख का है ना तरीके का है, मसला तो दिल का है। और दिल तो तब कहता है जब दिल भर का हो जाए। दिल तो तब कहेगा कि मिलाद मनाओ जब दिल भर का हो जाए। और अगर दिल भर का हुआ ही नहीं फिर तो वो बहाने ढूंढेगा। वो कहेगा तारीख ये नहीं थी, वो कहेगा तरीका ये नहीं था। चलो भी अगर हमारा तरीका आपको पसंद नहीं तो अपने तरीके पर मनाओ। हमारी तारीख आपको पसंद नहीं, अपनी तारीख पर मनाओ, पर आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा तो करो।
आमद मुस्तफ़ा का जिक्र तो करो। चलो तुम मिलाद नहीं मनाते, सीरत मनाने लग जाते हो। सीरत, तो बात बताओ, सीरत भला कोई मनाने की शय है? ये तो अपनाने की शय है। बेढंगी और बेतुकी फिलॉसफी बनाओगे, उसके सर पैर तो नहीं होंगे। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिलुल आली फरमाते हैं, फरमाया कि ये क्या बात हुई कि रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो, कोई मिलाद मनाए, कोई सीरत मनाए। इधर मिलाद का बैनर, उधर सीरत का बैनर। मिलाद मनाया जा रहा है, सीरत मनाई जा रही है। फरमाया नादानो, मिलाद मनाने की शय है और सीरत मनाने की शय नहीं, सीरत अपनाने की शय है। तो आओ मिलाद मनाया जाए और सीरत मुस्तफ़ा को अपनाया जाए, ताकि मसला हल हो जाए। सीरत को अपनाया जाए और मिलाद मुस्तफ़ा को मनाया जाए। अच्छा, फिर वो कहें भी नहीं, ये 12 रबीउल अव्वल ये तो हुजूर की विलादत का दिन भी है और हुजूर के विसाल का दिन भी है, लिहाजा चूंकि विसाल का दिन है इसलिए हम खुशी नहीं मनाते। क्योंकि सहाबा तो हुजूर के विसाल पर गमज़दा हुए थे, उन्होंने गम मनाया, तो हम खुशी क्यों मनाएं? तो भाई पहले तो सवाल ये है कि क्या तुम मनाने के कायल हो? खुशी हो या गम हो, मनाने के कायल हो? मनाने की बात करो पहले, तो तुम मनाने का ही इनकार करते हो, तो गम कैसा मनाएं? हम तो अपने औलिया का गम नहीं मनाते, हम तो उसे उर्स कहते हैं। औलियाए किराम का जिस दिन विसाल हुआ, हम तो उस दिन गम नहीं मनाते। हम तो मुस्तफ़ा के औलिया जो मुस्तफ़ा की उम्मत के गुलाम हुए, बेशक वो उम्मत के सरदार हैं पर मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। वो औलिया, वो सुलहा, वो मुत्तकीन, अबरार, मोहसिनीन, मुकर्रबीन, हम तो उनके बिछड़ने का भी गम नहीं मनाते। हम तो कहते हैं वो हिज्र में तड़प रहे थे, यार से विसाल हो गया है। हिज्र और फिराक में तड़प रहे थे, यार से उनकी मुलाकात हो गई, हिज्र खत्म हो गया, विसाल आ गया, दूरी खत्म हो गई, कुर्ब नसीब हो गया। हम तो उस दिन को उर्स कहते हैं और उर्स का माना है शादी। तो हम तो मुस्तफ़ा के सच्चे वफादारों के विसाल पर शादी मनाते हैं। तो मुस्तफ़ा के विसाल की बात करते हो, उस पे क्यों गम मनाया जाए? और गम का क्या तुक बनता है कि गम मनाया जाए? गम मनाने की बात अगर सहाबा के हवाले से कोई करे, भाई वहां भी सादा सी बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिरी तौर पर उनसे आकर मिले, जाहिरी तौर पर उनसे बिछड़े, फिजिकली उनसे मिले, फिजिकली उनसे बिछड़े। तो फिजिकली जो उनसे मिले तो तभी तो वो सिहाबी बने। सोहबत मुस्तफ़ा को पाया तो सिहाबी बने, ज़ियारत मुस्तफ़ा को पाया तो सिहाबी बने, मुस्तफ़ा से मुसाफा किया तो सिहाबी बने, मुस्तफ़ा के चेहरा अनवर की ज़ियारत की इसलिए तो सिहाबी बने। इसलिए कोई उन जैसा ना हो सका, चाहे वली हो, गौस हो, कुतुब हो, उन जैसा ना हो सका, क्योंकि जाहिर में वो मुस्तफ़ा से मिले। तो जाहिर से मिले और जब जाहिरन पर्दा हुआ तो उन्हें दुख भी हुआ, गम भी हुआ। हज़रत बिलाल जैसू ने मदीना भी छोड़ा कि अब यहाँ तो दिल नहीं लगता, यार की गलियाँ हैं, निशानियाँ हैं, याद ताज़ा रहती है। छोड़ के चले गए, जिहाद किए, जिहाद को बहाना बनाया भी हम भी फिर चलें उधर ही जिधर मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है, तो फिर ये जिहाद की तरफ चले। लेकिन सवाल ये है कि उनसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं ज़ाहिरन मिले थे, फिर यूं ज़ाहिरन पर्दा फरमाया, इसलिए वो हिज्र भी था, वो जुदाई भी थी, वो गम भी था, वो रोए भी, वो तड़पे भी, उन्होंने बरमला अपने मलाल का इजहार किया। लेकिन आज उस बात को यहाँ कैसे लेके बैठे हो? हमसे क्या मुस्तफ़ा मिले या हम उनसे ज़ाहिरी तौर पर मिले?
मिलते तो खुश नसीब होते, लेकिन हम जब ज़ाहिरी तौर पर हुजूर से मिले नहीं तो बिछड़े भी नहीं। जब ज़ाहिरी तौर पर मिले नहीं तो ज़ाहिरी तौर पर बिछड़े भी। तो जब हम बिछड़े ही नहीं तो गम किस बात का है? जब बिछड़े ही नहीं तो फिर गम किस बात का है कि गम मनाया जाए? भाई आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, भाई अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि कोई मुस्तफ़ा के जाने की बातें करे। उसने कहा जाने की बात न करो, मुस्तफ़ा के आने की बात करो। जाने गम, अगर गम मनाया जाए, अगर विसाल मनाया जाए, विसाल का तज़किरा हो, विसाल का तज़किरा हो, आपके पर्दा फरमाने का तज़किरा हो, तो वहां गुफ्तगू हो, खिताब हो, वाज़ और तबलीग हो, तो बयान का मौजू क्या बनेगा कि मुस्तफ़ा चले गए, मुस्तफ़ा चले गए, मुस्तफ़ा चले गए। रब ने फरमाया हबीब तेरे चले जाने का कोई तासुर मैं उभरने नहीं दूंगा। आप गए कहाँ हैं? आप जाते तो मैं इन्हें जाने की बात करने देता। आप आए तो हैं, गए तो नहीं। आप आए हैं दुनिया में और आप आए दुनिया में और आप तशरीफ फरमा हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा, पहले जाहिरन थे, हर कोई देख सकता था, अब हर कोई नहीं देख सकता। अब वही देखता है जिसके दिल की आंख खुल जाए। अब सिर्फ वही देखता है जिसके दिल की आंख खुले। इसलिए पहले हर कोई देखता था, अब हर कोई नहीं देखता। पर आप गए तो नहीं, आप तो यहीं तशरीफ फरमा हैं। तो जब यहीं तशरीफ फरमा हैं तो मैं इनको क्यों तौफीक दूं कि जाने की बातें करो? और अगर जाने की बातें ये करने लग गए तो हबीब वो जो दुश्मन है वो तो किसी वक्त दावा करेगा भाई वो चले गए और उसकी तरफ से अब मैं आ गया हूं, तो ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा पर हमला होगा। वो कहेंगे जी वो जो आए थे वो चले गए और अब माशअल्लाह मैं आ गया हूं। तो जब वो ये बात करेगा ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा पर हमला करेगा। और मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे आएंगे जो दावा करेंगे नबूवत का, वो नबी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे ख़त्म नबूवत का राज यही है जो आते रहे और जाते रहे, उनके बाद और आते रहे। मेरे बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि मैं आया हूं, गया नहीं। क्योंकि मुस्तफ़ा तशरीफ लाए पर मुस्तफ़ा गए नहीं। पर्दा फरमाया, पर्दा फरमा के मुस्तफ़ा की निगरानी जारी है, आपका फैज़ जारी है, आपका मुशाहदा जारी है। उम्मत से रब्त भी कायम है, उम्मत से ताल्लुक भी कायम है, उम्मत की निगरानी भी कायम है, फैज़ रसानी भी कायम है, फैज़ रसानी और फैज़ याबी कायम और दायम है। इसलिए मुस्तफ़ा मौजूद हैं तो गम काहे का मनाना है। तो ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा का यही तो राज है। अल्लाह ने फरमाया खबरदार कोई अगर आमद मनाने वालों के ज़िद में जाने की बातें करेगा भी सही तो मैं उन्हें दफन कर दूंगा। हबीब तेरे जाने की बात का चर्चा नहीं होने दूंगा। तो उन्हें कहो जो कहते हैं गम मनाओ, उन्हें कहते हैं हमारे मुकाबले में तो मनाओ ज़रा, तुम भी जुलूस निकालो, तुम भी महफिल करो, चर्चा करो, पता तो चले कि मुस्तफ़ा चले गए और तुम गम मना रहे हो। तो बुग़्ज़ का इजहार तो कर बैठे पर अगली तौफीक उसने सल्ब कर ली। उसने कहा खबरदार मुझसे लड़ाई, मैं मुस्तफ़ा के जाने की बात करने ही नहीं दूंगा, मैं इसे उभरने ही नहीं दूंगा। क्योंकि अगर इसे मैंने उभरने दिया तो इनकी उम्मीद कट जाएगी मुस्तफ़ा से, फिर इनका ताल्लुक कटता चला जाएगा मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा जब इनमें हैं तो ये किसी और की तरफ क्यों देखें? चलो मनाते रहो मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए।
और जो कोई कहे कि ये माज़ल्ला शिरक हो गया, भाई शिरक तो तब हो जब अल्लाह पैदा हुआ हो, शिरक तो तब हो जब अल्लाह का मीलाद होता हो और कोई मुस्तफ़ा का मीलाद मना रहा हो, वहाँ तो कहना बनता है भाई मीलाद तो अल्लाह का था, तुम नबी का मना रहे हो, शिरक तो तभी बनेगा। मीलाद कैसे शिरक हो गया? मीलाद से तो शिरक की जड़ कटती है। मीलाद तो शिरक को दफन करता है, क्योंकि खुदा की शान ये है कि लम यलिद वलम यूलद, न उसका मीलाद, न तवल्लुद, न मौलिद, न विलादत, न पैदाइश, न जन्म, न माँ बाप, न औलाद। अरे जो नसब से पाक है वो खुदा है, जो साहिब नसब है वो मुस्तफा है। जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाता है ये तो अल्लाह की तौहीद का झंडा उठाता है। और जिनको ये तकलीफ है भाई वक्त के साथ बढ़ा क्यों दिया, चलो वो हजरत साहब आ गए बाद में। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम आज की इस पुरवकार महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद में पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जीनत महफिल, हुस्न महफिल, आराइश महफिल, कबील तकरीब सईद, सफ़ीर इश्क़ रसूल, कसीम इश्क़ रसूल, साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा आले नबी औलाद अली, हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद डॉक्टर सज्जाद हुसैन शाह साहब, ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया मलखा वाला शरीफ। किबला आप तशरीफ़ लाए, समीम कल्ब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी मेहमान ने ग्रामी कदर साथ लाए, तशरीफ़ लाए, सबको खुश आमदीद कहते हैं। सब अपनी अपनी नशिस्तों पर मोहब्बत के साथ बैठ जाएं ताकि किबला हजूर अपना खिताब फरमाए। जी तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। तो बस आपकी तवज्जो थी, फिर हमने सोचा तवज्जो कामिल हो जाए तो हम अगली बात करें। जी सूफी साहब बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मीलाद को तौहीद का मद्दे मुकाबिल न जानो, ये तौहीद का मुहाफिज है। और तौहीद का मुहाफिज इस एतबार से है कि मीलाद जिसका हो वो खुदा नहीं होता, जिसका मीलाद नहीं वो खुदा है। तो जब ये शान है खालिक और मखलूक के दरमियान यही फ़र्क है। अब कुछ लोग अगला सवाल भी करते हैं, भी पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब बढ़ रहा है। भाई पहले इसलिए नहीं होता था कि पहले तुम भी नहीं होते थे। तुम भी 100 साल की पैदावार हो, इसलिए इस 100 साल में जश्न भी बढ़ गया है, चरागां भी बढ़ गया है। और ये जो बढ़ गया है ये आप और मैं नहीं बढ़ा रहे, ये कोई नहीं बढ़ा रहा, ये वो बढ़ाने वाला बढ़ा रहा है। क्योंकि उसका वादा है मुस्तफ़ा के साथ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब आने वाली घड़ी पिछली गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होगी, बेहतर होगी, बेहतर होगी। अब इस आयत का मिलाद के ऊपर इतलाक करो, आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। चर्चा बढ़ता चला जाएगा, जश्न बढ़ता चला जाएगा, चरागां बढ़ता चला जाएगा। बारी ताला क्यों बढ़ा रहा है? फरमाया तौहीद की हिफाजत के लिए बढ़ा रहा हूं। वो ऐसे
कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारी हिस्ट्री भी जानता हूँ, तुम्हारा हाजमा भी जानता हूँ। मैंने भेजे थे अंबिया, उनको दिए थे मोजज़ात, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार। तो 4, 5, 2 मोजज़ात देखकर, चंद मोजज़ात देखकर उनकी उम्मतें 2-4 सदियों के बाद बहक जाती थीं, उन्हें खुदा बना लेती, खुदा का बेटा बना लेती, खुदा का शरीक बना लेती। यही किया नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक मोजज़ा देखकर कि रब ने बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। एक मोजज़ा देखा तो कहने लग गए ये तो खुदा का बेटा है, माज़ल्ला। एक मोजज़ा देखा, बगैर बाप के पैदा हुए, कहा ये तो खुदा का बेटा है। कुछ सदियों के बाद खुदा बना के बैठ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, वो तो एक मोजज़ा मैंने दिखाया वहाँ, और ये इंसान खुदा बना के बैठा है, तो तेरा एक मोजज़ा तो नहीं, तेरे चंद मोजज़ात तो नहीं, तेरी तो ज़ात ही सरापा मोजज़ा है। तो तेरा तो चलना फिरना भी मोजज़ा, सोना जागना भी मोजज़ा, खाना और पीना भी मोजज़ा, आँख का देखना भी मोजज़ा, कान का सुनना भी मोजज़ा, उंगली मुबारक का उठना भी मोजज़ा, हाथ का इशारा भी मोजज़ा, तेरे कदमों का चलना भी मोजज़ा। हबीब, तेरी ज़ात है सरापा मोजज़ा। अब अगर चंद सदियां गुजर गई तो कहीं ये इंसान तुझे खुदा बना के न बैठ जाए। चलो पहले तो मैं फिर नबूवत का दरवाज़ा खुला था, किसी को भेज देता था, वो आके समझाता था। अब तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, तेरे बाद ना नबी आने वाला, ना रसूल, ना समझाने वाला। तो भाई भी अब अगर ये बिगड़ गए तो फिर तो बारी ताला क्या करना है फिर? अल्लाह ने फरमाया, हबीब मैंने इंतज़ाम कर रखा है। वो इंतज़ाम ये कर रखा है, जब इस इंसान का ज़मानी फासला कुछ बढ़ेगा, 1 सदी, 2 सदी, 4 सदी, 5 सदी, जब ज़माने का फासला कुछ बढ़ेगा, ज़मानी फासला इंसान का आगे बढ़ेगा और इम्कान पैदा होगा कि कोई तेरे मोजज़ात से मुतासिर होकर तुझे खुदा ही समझ बैठे। हबीब, मैं ऐसा करूंगा कि गली गली, शहर शहर, घर घर, मस्जिद मस्जिद मैं तेरे मिलाद का जिक्र छेड़ दूंगा। बच्चा बच्चा कहेगा मुस्तफ़ा पैदा हुए, हर कोई बोलेगा मुस्तफ़ा पैदा हुए, शहर शहर जिक्र होगा मुस्तफ़ा पैदा हुए। बस शिर्क की जड़ कट जाएगी, पता चल जाएगा जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। हबीब, जब इस इंसान का फासला बढ़ेगा, सदियों में आगे जाएगा, मैं तेरे पैदा होने का तसव्वुर, तासुर, चर्चा बढ़ा दूंगा, रासिख कर दूंगा, पुख्ता कर दूंगा, उसे उभार दूंगा, ताकि हर जहन को रोज ये मैसेज मिलता रहे, मुस्तफ़ा पैदा हुए। तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो ये तो कितनी शान है मिलाद की कि अल्लाह ताला जो काम नबियों से लेता था अब मिलाद मुस्तफ़ा से ले रहा है। जो काम नबी आकर करते थे अब वो काम मिलाद मुस्तफ़ा कर रहा है। अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का झंडा सर बुलंद कर दिया है। अब कोई कहे कि सहाबा किराम ने झंडियाँ लगाई, जश्न किया। भाई तुम कहते हो सहाबा झंडियाँ लगाते, जिनके पास कुरान के लिखने के लिए कागज न था, पत्थर पर, हड्डियों पर, पत्तों पर लिखते थे, तो वो झंडियां कहां से बनाते और लगाते? ये कोई सवाल बनता है? सहाबा ने झंडियां क्यों नहीं लगाई? उनके पास कागज नहीं था कुरान मजीद लिखने के लिए, तो झंडियां मुस्तहब काम के लिए झंडियां कहां से लाते? फर्ज काम के लिए कागज नहीं था, मुस्तहब काम के लिए कहां से लाते? तो आज तेरे और मेरे पास जब फरावानी है हर शय की, तो वम्मा बे नेमत रब्बे का फातिस, फिर मुस्तफ़ा की नेमत का चर्चा करो, मुस्तफ़ा की आमद का एहसान मनाओ, शुक्र मनाओ। आपकी और मेरी खुशी हो, सब करते हो, आमद मुस्तफ़ा की खुशी हो, तेरा फतवा जाग उठता है कहीं। ये जो हर मिलाद में फतवे हरकत में आ जाते हैं,
फतवे हरकत में आ जाते हैं। ये वही इर्तिआश है जो आमद मुस्तफ़ा के वक्त काबे में रखे हुए बुतों में पैदा हो गया था। बुत हिलने लग गए, मुस्तफ़ा आ गए। अब आज भी बुतों के पैरोकार हिलने लग जाते हैं, मुस्तफ़ा आ गए। ये वही इर्तिआश पैदा होता है जो आमद मुस्तफ़ा से पैदा हुआ था। तो आइए आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी, आपकी विलादत बासआदत की खुशी, ये ऐन ईमान है। जब विलादत मुहम्मदी एक हकीकत है, जब विलादत मुहम्मदी ये हिफाजत तौहीद का जरिया है, जब आमद मुहम्मदी, विलादत मुहम्मदी, ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा, सारी चीज़ें मिलाद से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, जब मिलाद एक हकीकत है तो विलादत को मानना ऐन ईमान है और इसे मनाना हुस्न ईमान है, इसे मनाना कमाल ईमान है। अच्छा, विलादत का इकरार तो लाजिम है कि हुजूर पैदा हुए, इकरार तो लाजिम है। अच्छा, ये मानना तो हो गया, इकरार मानना हो गया और मनाना हो गया इजहार। मानना हुआ इकरार और मनाना हुआ इजहार। ये एक ऐसी लॉजिक और मंतिक है कि मानना ज़रूरी हो, मनाना बिदत हो, इकरार ज़रूरी है, इजहार मना हो। अरे जिस शय का इकरार ज़रूरी है उसका इजहार भी ज़रूरी होता है, जिसका इकरार ज़रूरी है उसका इजहार ज़रूरी है, जिसे मानना ज़रूरी है उसे मनाना भी ज़रूरी है। मनाना हुस्न ईमान है, कमाल ईमान है। और बहुत सारी हिकमतें जुड़ी हैं इसके साथ। अच्छा, कोई कहे सहाबा ने ये दिन इस तरह मनाया, उसका पहला जवाब तो यह है कि क्या सहाबा ने कोई और दिन मनाया? कोई और दिन बताओ जो सहाबा ने मनाया हो। जिस दिन कुरान नाजिल हुआ उससे भी कोई बड़ा दिन हो सकता था, गैर मुतनाज़ा मुत्तफ़िका। क्या सहाबा ने वो नुज़ूल कुरान का दिन मनाया? बदर में यौमुल फुरकान इतनी बड़ी फतह हुई, क्या सहाबा ने उसे यौम दिफा, यौम आज़ादी मनाया? मक्का जहाँ से निकाले गए थे वहाँ फातिहाना शान के साथ दाखिल हुए, वो दिन खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में कितनी बार पलट के आया, 30 साल आता रहा। किसी सहाबी ने मनाया फतह का दिन, आज़ादी का दिन, दिफा का दिन? कोई दिन नहीं मनाया। तो फिर तुम्हारा एतराज़ सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा के मनाने पर क्यों है? इसका तो सादा जवाब ये है, उन्होंने मनाया अपने तरीके पर। दौर के साथ तरीके बदलते चले जाएंगे तो मनाने का इजहार भी बदलता चला जाएगा। मिलाद तो और जो कि सहाबा के ऊपर रुक जाते हैं कि सहाबा ने मनाया, मुझे बताएं दीन सहाबा से शुरू होता है या अल्लाह और उसके रसूल से शुरू होता है? दीन कहाँ से शुरू होता है? दीन सहाबा से आगे नहीं शुरू होता। दीन शुरू हुआ कुरान से, दीन शुरू हुआ हदीस मुस्तफ़ा से, फिर आएगी बात सहाबा की तो आए पहले कुरान से पूछो। कुरान तज़किरा कर रहा है मिलाद हजरत मूसा का, मिलाद हजरत ईसा का, तज़किरा हजरत मरियम का, तख्लीक हजरत आदम की। अरे कुरान से पूछो, कुरान मिलाद के जिक्र से भरा पड़ा है। तुम कहते हो कुरान की बात ना करो, सहाबा दिखाओ। और फिर हदीस, हर पीर के दिन हुजूर रोज़ा रखते थे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ये हर पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया मैं अपना मिलाद मनाता हूँ। फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत है, उस विलादत की खुशी में अल्लाह के हुजूर शुक्राने का इजहार करता हूँ। अब वो जो रोज़ा मेरे मुस्तफ़ा ने रखा, वो रोज़ा क्या फ़र्ज़ था, वाजिब था? रोज़ा तो था नफली, तो नफली रोज़ा रखा मुस्तफ़ा ने, तो सुन्नत मुस्तफ़ा क्या बनी, हुजूर की सुन्नत क्या बनी कि मिलाद को जहन में रख कर
मिलाद की नीयत से शुक्राने के इजहार के लिए कोई नफली काम करना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा कहलाया। तो यहाँ तिलावत की गई, ये भी नफली काम, नात पढ़ी गई, हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत अदा हुई, ये भी नफली काम, खुद खुदा की सुन्नत अदा हुई, ये भी नफली काम, कुरान मजीद का वाज हो, बयान हो, ये भी नफली काम, खाना बने तकसीम हो, नफली काम, दरूद व सलाम हो, ये तो अल्लाह के हुक्म की पासदारी हो गई। अब इतने सारे नफली काम मिलकर अगर हम इसका नाम मीलाद रख लें तो ये जुज़ अपनी अपनी जगह जायज़ और हलाल हैं और मजमुआ माज़अल्लाह नाजायज़ हो गया। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे अगर आप नाराज़ ना हो तो मिसाल ज़रा टिपिकल आ गई है ज़हन में, कोई सास हो वो बहू को बिहा के लाए, वो गए ये तुमने दाल कैसे बनाई, पहले तो ऐसे नहीं बनती थी, भी तुमने दाल के अंदर चिकन भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए, ये भी डाल दिया, हम तो सिर्फ दाल बनाते थे। तो वो कहेगी ना भी आप बताएं मज़ा आया कि नहीं, वो कहेगी जिस तरीके पर थी उसको छोड़ो, मज़ा आया कि नहीं। अच्छा जी, दूसरी बात क्या कि जितनी चीज़ें उसमें डाली हैं पहले तुम नहीं डालते थे, अब हमने डाली हैं, तो बताओ वो जितनी चीज़ें डाली वो सारी हलाल हैं कि नहीं। तो वो गोश्त भी हलाल जो उसमें इजाफ़ा किया, वो आलू भी हलाल जो उसमें इजाफ़ा किया। तो अगर 10 हलाल चीज़ें मिलाकर कोई नई शक्ल की दाल बन जाए तो क्या वो हराम हो जाएगी। तो चलो दाल से ही समझ लो इस मिसाल को। मिलाद हुजूर ने मनाया रोज़ा रख कर, सिहाबा ने मनाया मुस्तफ़ा का तज़किरा करके, और अगर हम तिलावत, नात, तज़किरा, रोज़ा, खर्च, खाना, सारी चीज़ों को जमा करके मना लें तो क्या जमा करना अज्जा मिलाए तो माज़अल्लाह नाजायज़ हो गया। कहाँ से नाजायज़ हो गई ये बात। दोस्तों आओ उनको छोड़ो, ये नसीब की बात है, बस ये नसीब की बात है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया एहसान उन्हीं को जितलाता हूँ जो मेरे एहसान की कदर करने वाले हैं। अल्लाह ने पहले ही कैटेगराइज कर दिया, फरमाया ना कदरों को छोड़ो, उनसे मत्था ना मारो, उनके साथ अपना वक्त ज़ाय ना करो, ना कदरों को छोड़ो, तुम कदर वाले बनो। मैंने भेजा सब की तरफ था, पर मुबारक हो ईमान वालो, तुमने कदर की है, तुम पर मैंने एहसान दुगना कर दिया है। ईमान वालो तुम पर कदर एहसान जिताया है। फरमाया वमा अरसलनाका, जो आयत पढ़ी मैंने आगाज में, अब उस पर चंद कलिमात। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। अब गुफ्तगू का मरकज है तमाम जहान, तमाम, बाकी चीज़ों पर बात मुश्किल हो जाएगी, वो फिर किसी वक्त। लिल आलमीन, तमाम जहान, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब जहन में बैठ गया, हुजूर को किसकी तरफ भेजा? तमाम जहान। तो क्या हुजूर जिस दिन पैदा हुए, मिलाद हुआ, क्या उस दिन से जहान शुरू हुए और जब हुजूर का विसाल हो गया तो जहान ख़त्म हो गए? जब रब ने मुस्तफ़ा को भेजा तमाम जहानों के लिए, तमाम जहानों की तरफ, तमाम जहानों के नबी, तमाम जहानों के रसूल, तमाम जहानों की रहमत, मुस्तफ़ा को भेजा तमाम जहानों के लिए, तमाम जहान मुस्तफ़ा का मुरसल इलैह, तमाम जहानों की तरफ भेजा गया। तो रब ने भेजा मुस्तफ़ा को तमाम जहानों की तरफ। तो अगर मुस्तफ़ा की अपनी इब्तिदा हो मिलाद और अपनी इंतहा हो माज़अल्लाह विसाल, के मिलाद से मुस्तफ़ा आए, विसाल से चले गए, मिलाद से इब्तिदा हुई, विसाल पर इंतहा हो गई, तो आलमीन के लिए रहमत कैसे बने? आलमीन कब से हैं? आलमीन जारी हैं, आलमीन जारी रहेंगे और मुस्तफ़ा रहमत आलमीन के लिए। तो पता चला आलमीन के वजूद से
पहले था वजूद मुस्तफा। तो पता चला आलमीन के वजूद से पहले था वजूद मुस्तफा, और आलमीन के इंतहा के बाद तक रहेगा वजूद रहमत मुस्तफा। वरना तो अगर पहले ख़त्म हो जाए तो बाद वालों के लिए कैसे रहमत, और पहले न थे और बाद में आए तो पहले वालों के लिए कैसे हुए रहमत। तो मुस्तफ़ा हैं कुल आलमीन के लिए रहमत, अगलों के लिए भी रहमत, पिछलों के लिए भी रहमत, गुजर जाने वालों के लिए भी रहमत, आने वालों के लिए भी रहमत, जिंदों और मौजूदा वालों के लिए भी रहमत, आलमीन के लिए रहमत। तो मुस्तफ़ा हैं आलमीन के लिए रहमत। तो अल्लाह ने पहला बता दिया, सुनो मुस्तफ़ा को जाहिर तो तुम्हारे अंदर फरमाया है, लेकिन भेजा सिर्फ तुम में नहीं, अरे जाहिर तुम में हुए, पर रहमत तो तब से हैं जब से आलमीन न थे, और तब तक रहमत रहेंगे जब आलमीन भी नहीं रहेंगे, तब तक वजूद रहमत मुस्तफ़ा रहेगा। और बारी ताला ये ज़रा आलमीन को हम समझना चाहते हैं, इसको कैसे समझें। उसने फरमाया मुझे पता था तुम्हारा तुम कहाँ अटकोगे, इसलिए मैंने आलमीन की वजाहत कुरान की सबसे पहली आयत में कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हूँ आलमीन का रब, ये हैं आलमीन की रहमत, मैं आलमीन का रब, ये आलमीन की रहमत। अब हिसाब लगाते रहो, है कोई जो मेरी रबूबियत से बाहर हो? कौन कौन है जो मेरी रबूबियत का मोहताज है? कौन कौन है जो मेरी रबूबियत के अंदर है, मेरी रबूबियत के साए के नीचे है? ज़रा बताओ, है कोई जो मेरी रबूबियत से बाहर हो? इंसान ये भी आलमीन के अंदर और रब की रबूबियत के साए के नीचे, जिन्नात आलमीन के अंदर रब की रबूबियत के साए के नीचे, मलाइका आलमीन के अंदर, ज़मीन और आसमान आलमीन के अंदर, लौ और कलम आलमीन के अंदर, अर्श और कुर्सी आलमीन के अंदर, नबातात और जमादात आलमीन के अंदर, हैवानात और हशरात आलमीन के अंदर, नूरी और नारी आलमीन के अंदर, बशरी और खाकी आलमीन के अंदर। अरे सब कुछ रब की जात के सिवा जो कुछ भी है सारी खल्क में से सब है आलमीन के अंदर, सब है रब की रबूबियत के साए के नीचे, तो सब है रहमत मुस्तफा के साए के नीचे। उसने कहा देखो, मुस्तफ़ा की रहमत से कुछ को निकालोगे तो मेरी रबूबियत से भी फिर निकालना पड़ेगा, और निकाल के दिखाओ। है कोई जिसका मैं रब ना हूँ? है कोई जिसका मैं रब ना हूँ? तो अगर मैं रब हूँ सबका, तो मुस्तफ़ा भी रहमत हैं सबकी। मैं हूँ आलमीन का रब, ये हैं आलमीन की रहमत। और आलमीन के रब ने आलमीन की रहमत बनाई ताकि मेरी जब्बारियत से बच सको, मेरी कहारियत से बच सको। उसकी रबूबियत का नुक्ता कमाल था रहमत के अंदर। तो उसने कहा सुनो, मैं रब्बुल आलमीन, फिर मैंने चाहा मैं आलमीन का रब हूँ, तो बेशक मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, लेकिन मैं तो जब्बार भी हूँ, मैं कहार भी हूँ, मैं अज़ाब देने वाला भी, गिरफ्त करने वाला भी, मैं अगर माफ़ करता हूँ तो पकड़ने वाला भी, नेमतें देता हूँ महरूम करने वाला भी, जिंदगी देता हूँ मौत देने वाला भी।
तो मैं रहमत तो हूं, रब्बुल आलमीन तो हूं। तो मैंने चाहा एक पैकर ऐसा बनाऊं जो सिर्फ रहमत हो, सरापा रहमत हो। क्योंकि मैं रहमान और रहीम तो हूं, लेकिन जब्बार और कहार भी हूं। तो जब हुआ मेरी रहमत का इजहार, तब तो झोलियां भर लोगे, और जब हुआ मेरे गज़ब का इजहार, तब किधर जाओगे? तो आओ उस लम्हे के लिए तुम्हें दे रहा हूं रहमतुल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा की रहमत तुम्हें दे रहा हूँ। जब मेरे गज़ब का इजहार होने लगे तो रहमत मुस्तफ़ा के साए में छुप जाना, मुस्तफ़ा की कमली में छुप जाना। क्योंकि मैं रहमान और रहीम हूँ, उसका इजहार मालूम नहीं किस किस पर करूँ, किस किस पर ना करूँ, कितना करूँ और कितना ना करूँ। तो जब मैं जब्बारियत का इजहार करूँ, जब मैं मुअस्सिब बनूं, अज़ाब देने वाला बनूं, कहारियत का इजहार करूं, फरमाया सुनो, मैंने एक वजूद ऐसा बनाया जो सिर्फ रहमत, सिर्फ रहमत, सिर्फ रहमत, सरापा रहमत। बस उसकी कमली में छुप जाना, फिर बच जाओगे। क्योंकि अल्लाह ने जितनी रहमतें बनाई वो रहमत तो हैं, मगर एक हद तक। उसके बाद ज़हमत भी हैं, वही रहमत ज़हमत भी। पानी रहमत है कि नहीं? और अगर सैलाब बन के आ जाए तो फिर? और हवा रहमत है कि नहीं? उसके बगैर ज़िंदगी नहीं, सांस न ले तो ज़िंदगी नहीं। और अगर आंधी बन के आ जाए तो फिर ज़हमत। सूरज की रोशनी और धूप रहमत है कि नहीं? सर्दियाँ आ रही हैं, सूरज ना निकले कुछ दिन तो क्या हाल होता है, तो धूप रहमत है कि नहीं? और अगर ऐसी धूप आ जाए जो जून जुलाई अगस्त में होती है और आपको सिंध में भेज दिया जाए सिबी, या आपको और गर्म इलाकों में भेज दिया जाए, फिर ज़हमत हो गई। उसने कहा सुनो बेटा रहमत है कि नहीं? नाफरमान निकल आए तो फिर? बेटी रहमत है कि नहीं? फासे को फाजर निकल आए तो फिर? उसने कहा सुनो, मैंने कायनात में जितनी रहमतें बनाई उनके रहमत होने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरी हों तो वो रहमत रहते हैं, और शराइत पर पूरा ना उतरें वो ज़हमत बन जाते हैं। उनकी रहमत की एक हद है, रहमत के तकाज़े हैं, रहमत के ज़ाब्ते हैं, वरना वो ज़हमत, वरना ज़हमत। तो मैंने चाहा कोई एक रहमत ऐसी भी बनाऊं जो हर हाल में रहमत हो, हर एक के लिए रहमत हो, सरापा रहमत हो, जो गुलामों के लिए भी रहमत हो, जो काफिरों के लिए भी रहमत हो, जो अपनों के लिए भी रहमत हो, जो दुश्मन के लिए भी रहमत हो, जो छोटे के लिए भी रहमत हो, जो बड़े के लिए भी रहमत हो, जो इंसानों के लिए भी रहमत हो, मलाइका के लिए भी रहमत हो, जिन्नात के लिए भी रहमत हो, जो नबातात के लिए भी रहमत हो, जो जानवरों के लिए भी रहमत हो, हत्ता कि अंबिया के लिए भी रहमत हो, मेरे सारे जहानों के लिए रहमत हो। तो आदम से ईसा तक कोई नजर न आया, नजर पड़ी तो मुस्तफ़ा पर पड़ी, मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। और ये कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, अंबिया भी रहमत थे, मगर कुछ अरसे तक रहमत तो थे। फिर उन्हीं नबियों ने दुआएं की, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, बारी ताला काफिरों को मिटा, अजाब भेज, अजाब भेज, इनको तबाह कर दे, मिटा दे, ख़त्म कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे। अल्लाह ने फरमाया देखा, रहमत तो थे पर पैमाना लबरेज हो गया। और ताइफ में बैठे थे मुस्तफ़ा, निढाल होकर, जख्मों से चूर होकर, खून मुबारक रिस रहा था। जालमों ने पत्थर बरसाए, तानो तशनी भी किया, अज़ियत भी दी, जूता मुबारक खून से भर गया। जिब्राइल आ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी ऐसी नाइंसाफी आपके साथ, बस आपकी इजाजत चाहिए, एक अबरू का इशारा चाहिए, अहले ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान रखकर इन्हें पीस दिया जाए
तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इजाजत दीजिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्राइल तूने औरों को देखा है अब तक, वो आने वाले और थे, मैं मुस्तफ़ा कुछ और हूं। जा पलट जा, अगर मेरा रब इस बात पर कादिर है कि इन्हें अजाब देकर मिटा दे तो इस बात पर भी कादिर है इनका दिल बदल कर इन्हें मेरा गुलाम बना दे, इनका दिल बदल कर इन्हें मेरा गुलाम बना दे। अपनों के लिए भी रहमत, काफरों के लिए भी रहमत, हर हाल में रहमत, सरापा रहमत। जब मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना आ गए, अहले मक्का पर बारिश बरसना बंद हो गई, सारा इन्हिसार बारिश के पानी पर था, चश्मे खुश्क हो गए, पानी ना रहा, जानवर मरने लगे, खुद प्यासे बिलबिलाने लगे। किसी ने कहा पता है ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? तुमने रहमतुल्लिल आलमीन को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, अब जाओ उन्हीं को मनाओ। थे तो काफिर, पर इतना उन्हें पता था कि वो देता सब इन्हीं के सदके से है। मोमिन को आज तौफीक नहीं कि इस बात का इकरार करे। वो काफिर होकर चलो किसी बुग़्ज़ की वजह से इस्लाम नहीं लाए, मगर पता उन्हें सब था, जानते सब थे, तो हुजूर के पास आए। कुर्बान जाए रहमतुल्लिल आलमीन पर, मेरे मुस्तफ़ा के सामने जब वो बैठे, ना तो आपने कोई ताना दिया, ना पिछली बात की, ना उनको कोई शर्मिंदा किया। मुस्तफ़ा ने पूछा बताओ कैसे आए हो? अर्ज की नबी भी नहीं मानते, रसूल भी नहीं मानते, रहमतुल्लिल आलमीन भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम आए हैं अपने रब से हमें बारिश लेकर दें। चूँकि उनके अपने अपने रब थे तो उन्होंने यही सोचा भी मुस्तफ़ा का रब है, तो उन्होंने कहा अपने रब से बारिश मांग कर दें। मुस्तफ़ा ने हाथ उठा दिए, हाथ उठा दिए तो फरमाया पिछलों को ज़रा पता करो बारिश आई कि नहीं। पता चला बारिश तो इतनी आई कि चश्मे भी भर गए, अब तो मकानात की छतें भी गिरने लगीं। मुस्तफ़ा से दुआ करो इसको रुकवाओ। उस वक्त तक रब ने बारिश न रोकी जब तक मुस्तफ़ा ने दोबारा इल्तिजा ना की। अरे सरापा रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैर के लिए रहमत, दुश्मन के लिए रहमत, काफिर के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिहाद के लिए जाते हो पर खबरदार जंगों में दरख्त न काटना, जंगों में दरख्त, जंग करो दरख्त, क्योंकि दरख्तों के लिए भी रहमत है मुस्तफ़ा। जंग करते हो पर जानवरों को न मारना, उन्हें हलाक न करना, क्योंकि हैवानात के लिए भी रहमत है मुस्तफ़ा। बूढ़ों को कुछ ना कहना, क्योंकि कमज़ोरों के लिए रहमत है मुस्तफ़ा। औरतों को कुछ ना कहना, कमज़ोरों के लिए रहमत है मुस्तफ़ा। बच्चों को कुछ ना कहना, रहमत है मुस्तफ़ा। और फरमाया जो हथियार फेंक दे उसे भी कुछ ना कहना, रहमत मुस्तफ़ा और आलमीन के लिए रहमत। अब ये तसव्वुर जो आपके सामने अर्ज़ किया, अब एक इसका एंगल और है, वो अर्ज़ करता हूँ और ये आखिरी बात होगी। क्या है? एक बोलो क्या? मैंने कहा आखिरी बात होगी। अब चूँकि जो हज़रत ने फरमाया है, अब उसकी वजह से ये होगा कि ये बात तो आखिरी होगी, पर ये नहीं पता घंटे की हो, आधे घंटे की हो। बात आखिरी है, ये नहीं पता भी आखिर कब आती है। ठीक है, अब चलें, अब आलमीन पे आना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा को रहमत बनाया, रहमत की तो चलो एक झलक सामने आ गई। आलमीन, आलमीन जमा है, इसका वाहिद है आलम। आलम का मतलब है जहान, तो कुल जहानों के लिए मुस्तफ़ा हैं रहमत। अब आलम कितने हैं, कौन कौन से आलम हैं, वो आलमीन क्या हैं और कैसे बनते हैं, कैसे बनाए,
आलमीन की तारीफ और तहकीक दो एतबार से है। ज़माने के एतबार से करें तो आलम हैं, नौए खल्क के एतबार से करें तो आलम हैं। ज़माने के एतबार से ये पूरा ज़माना जो चल रहा है इसे कहते हैं आलम दुनिया। इसके बाद जो ज़माना आएगा वो है आलम बरज़ख। उसके बाद एक और आलम होगा, वो आलम आखरत। इस आलम से पहले एक आलम था, वो था आलम अरवाह। फिर ये सारे बने आलम खल्क। फिर आलम खल्क से पहले था आलम अम्र, और उसने कहा लहुल खल्क व लहुल अम्र। खल्क भी मेरा, अम्र भी मेरा। आलम खल्क भी मेरा, आलम अम्र भी मेरा। और आलम खल्क में आलम दुनिया, आलम अरवाह, आलम बरज़ख, आलम आखरत, आलम जन्नत। अरे जितने आलम हैं हर आलम का रब खुदा है, रहमत मुस्तफ़ा है। अब एक इस एतबार से हो गया, ये ज़माने के एतबार से अगर आलम की तारीफ़ करें तो फिर यूं ज़माने बनते हैं। फिर अगर हर मखलूक की एक किस्म है तो एक किस्म की मखलूक को एक आलम कहते हैं, और जितने किस्म की मखलूक होगी तो वो उतने आलम बनेंगे। अब एक किस्म है इंसान, तो पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक ये एक किस्म की मखलूक है, इसे एक आलम कहेंगे। इसका नाम है आलम इंसानियत। ऐसे जिन्नात एक और किस्म की मखलूक है, अल्लाह ने उन्हें आग से बनाया। पहले जिन से लेकर आखिरी जिन तक तमाम अफराद को जमा करें वो एक आलम, वो आलम जिन्नात कहलाएगा। ऐसे मलाइका अल्लाह ने उन्हें नूर से बनाया, वो एक और किस्म की मखलूक है। पहले फरिश्ते से लेकर आखिरी फरिश्ते तक वो एक आलम, वो आलम मलाकूत है। ऐसे नबातात हैं, पौधे, दरख्त, वो एक और आलम। पत्थर और पहाड़, आलम जमादात, ये एक और आलम। हैवानात एक और आलम, हशरात एक और आलम। तो हर किस्म की मखलूक को एक आलम कहें तो मुफस्सिरीन किराम ने कहा 18,000 आलम हैं, यानी 18,000 किस्म की मखलूकात हैं। अब ये भी खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने कि 18,000 भी अदद के लिए बोला या कसरत के लिए बोला है। हम भी जोश है, हमारे हिसाब से बाहर हो जाए, हम कहते हैं 18,000। कहते हैं ना यार 18,000 दफ़ा आपको कहा है, मतलब बेशुमार दफ़ा। तो पता नहीं कि 18,000 का मतलब अदद है 18,000 या कसरत मुराद है। और ये तो अभी बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। कायनात कुन फयकून जारी है। तो खैर जितनी किस्म की मखलूक उतने किस्म के हो गए आलम, उतने किस्म के हो गए। अब इस बात का खुलासा ये हुआ कि एक किस्म की मखलूक को हम कहेंगे एक आलम, फिर दूसरी किस्म की मखलूक दूसरा आलम, तीसरी किस्म की मखलूक तीसरा आलम। ऐसे गिनते चले जाएंगे तो कमोबेश 18,000 किस्म की मखलूकात और 18,000 किस्म के आलम, और हर आलम के लिए मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा। अब एक और बात बताइए, रब ने फरमाया मैंने भेजा तमाम आलमीन की तरफ, तो हुजूर भी तमाम आलमीन तक पहुँचे या कुछ को मिल के तो चले गए? तो कुछ को मिल के चले जाएं तो फिर रब ने क्यों मुबालगा फरमाया माज़अल्लाह कि मैंने 18,000 की तरफ भेजा, आलमीन की तरफ भेजा? या क्या माज़अल्लाह मुस्तफ़ा ने रब का हुक्म पूरा नहीं किया? आप और मैं जैसे हमें कोई काम कहे ना भी ये करके आओ, ऐसे जल्दी से खाना पूरी की, हाथ लगाया, गए, करके आ गया जी। तो ये तो नबी की शान नहीं है।
तो पता क्या चला, जिस जिस की तरफ रब ने भेजा मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर, उस तक पहुंची रहमत मुस्तफ़ा। जिस जिस की तरफ रब ने मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा, उस तक पहुंची रहमत मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ीज़ हुआ रहमत मुस्तफ़ा से। उसने कुरान पाक से हुजूर अकरम आपका वलीमा मुबारक, ये इन्होंने मेरा खिताब सुना होगा एक दफ़ा वलीमे पर, तो इसलिए चिट भेज दिए। किसने भेजी है? वही जो वाक़या एक सुनाया था, उस वजह से भेजी। अब वो मैंने किया था एक दफ़ा इस पे खिताब, इस वजह से इनको याद होगा। तो वो सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब से कहेंगे इन्हें वलीमे की दावत खिला दें एक दफ़ा। देखते हैं मौका आ गया। अब आगे चले। एक किस्म की मखलूक क्या हुई? आलम। हर आलम के लिए मुस्तफ़ा है रहमत। तो ये नहीं हो सकता कि रब ने जिन जिन की तरफ भेजा हो, उनमें से कुछ को तो रहमत मुस्तफ़ा का फैज़ मिल गया हो, बाकी महरूम रहे और मुस्तफ़ा चले गए। ये नहीं हो सकता। ये ना तो भेजने वाले की शान में जायज़ बनता है, ना जिसे भेजा गया उसकी शान के मुताबिक बनता है। तो पता क्या चला, रब ने भेजा आलमीन की तरफ, तो मुस्तफ़ा पहुंचे आलमीन की तरफ। रब ने रहमत बनाया आलमीन के लिए, तो आलमीन ने नफा उठाया रहमत मुस्तफ़ा से, फैज़याब हुए आलमीन रहमत मुस्तफ़ा से। तो आलमीन तक रसाई हुई मुस्तफ़ा की, आलमीन से रब्त हुआ मुस्तफ़ा का, आलमीन से कम्युनिकेशन हुई मुस्तफ़ा की, आलमीन से ताल्लुक़ हुआ मुस्तफ़ा का। तो जब आलमीन के लिए रहमत बनाया, तो हुजूर ग़ज़ाली ज़मा क़िबला अहमद सैयद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है, कम से कम 6 चीज़ें यहाँ से साबित होनी चाहिए। पहला ये कि जब से आलमीन बने तो मुस्तफ़ा अव्वलुल आलमीन होने चाहिए। फिर जब तक आलमीन जारी हैं, मुस्तफ़ा आखिरुल आलमीन होने चाहिए। फिर आलमीन की इब्तदा से इंतहा तक होना चाहिए वजूद रहमत मुस्तफ़ा। ये हयात मुस्तफ़ा पर दलालत करता है। फिर आपको आलमीन का इल्म होना चाहिए। फिर आलमीन तक आपको इख्तियार भी होना चाहिए, रहमत पहुंचानी भी है कि नहीं। आलमीन से राबता भी हो, आलमीन से ताल्लुक भी हो, आलमीन को जाने भी, आलमीन को रहमत पहुंचाएं भी, और ये भी जाने कि आलमीन में से कौन कौन किस किस हाल में, किस किस सूरत में मेरी रहमत का आज मोहताज है, ताकि उसे मैं आज पहुंचाऊं। रब की अमानत मुस्तफ़ा लेकर आए। तो पता चला हर एक को जानते हैं कौन कौन आज किस किस सूरत में मेरी रहमत का मोहताज है। तो आलमीन का इल्म होना चाहिए, ये भी इसका तकाज़ा। आलमीन पर मुहीत होनी चाहिए आपकी हयात, ये भी इसका तकाज़ा। आलमीन पर मुहीत होना चाहिए आपका वजूद रहमत, ये भी इसका तकाज़ा। आलमीन का इख्तियार हो, इल्म भी हो जाए वो फलां फलां ज़रूरतमंद है, और पहुँचाने का इख्तियार ना हो, फिर क्या फ़ायदा। आलमीन के लिए रहमत बनाया, फिर ये तो आपके हमारे MNA हो गए। बनाया आवाम के मसाइल हल करने के लिए, करने नहीं। तो ये तो चोर और डाकू हो सकते हैं, मगर ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अम्बिया तो मासूम हैं, अम्बिया की शान तो वराउल वरा है। ये कैसे हो सकता है रब भेजे आलमीन की तरफ, वो कुछ को नवाज के खुश करके तो चले गए, तो बाकी ऐसे फिरते रहें। तो रब ने जिस जिस की तरफ भेजा, उस की तरफ पहुंची रहमत मुस्तफ़ा। और रब ने भेजा आलमीन की तरफ,
तो आलमीन ने फैज़ पाया रहमत मुस्तफ़ा से, आलमीन तक पहुंची रहमत मुस्तफ़ा। तो आलमीन पर मुहीत होनी चाहिए रहमत मुस्तफ़ा, आलमीन पर मुहीत होनी चाहिए हयात मुस्तफ़ा, आलमीन पर मुहीत होना चाहिए इल्म मुस्तफ़ा, आलमीन पर मुहीत होना चाहिए इख्तियार मुस्तफ़ा, आलमीन पर मुहीत होना चाहिए रहमत मुस्तफ़ा का साया। अहमद नदीम कासमी ने कहा, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। और वो भी ज़रूरत शेरी में ऐसा कर गए होंगे, वरना जहां भर का तो मतलब होता है एक जहान, एक पूरा जहान। तो हुजूर की रहमत एक जहान के लिए तो नहीं, वो तो तमाम जहानों के लिए है। तो वो तो अपनी शेरी ज़रूरत में कह गए जो कह गए, कोई अकीदा तो नहीं पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। तो अब ये बात यूं बनती है कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ सब जहानों पे है साया तेरा, सब जहानों पे है साया तेरा। अब हम चंद मिसालें लेते हैं ताकि आलमीन की वजाहत हो जाए और हजरत का हुक्म भी पूरा हो जाए। अब आलमीन, ये जो मैंने तसव्वुर आपके सामने रखा कि एक किस्म की मखलूक एक आलम है और हर आलम तक रसाई, रब, ताल्लुक, इख्तियार, इल्म, मुहीत है मुस्तफ़ा का, तो हर आलम ने कैसे कैसे फ़ायदा उठाया। अब आए चंद बातें कर लें। दरख्त एक आलम, दरख्त, उसका नाम है आलम नबातात। एक शख्स आ गया काफिर हुजूर की बारगाह में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो सामने वाला दरख्त बोल कर गवाही दे कि आप अल्लाह के नबी हैं, फिर मानूंगा। उसे क्या खबर वो आलमीन के अंदर है और ये आलमीन के नबी हैं, ये आलमीन के रसूल हैं। तो रसूल तो हाकिम होता है, उम्मती तो ग़ुलाम होता है। तो फिर ग़ुलाम का काम तो हुक्म मानना है, और मुस्तफ़ा हैं आलमीन के नबी, आलमीन के लिए रहमत। वो अपने हिसाब से बड़ी बात लाया, वो दरख्त बोल कर गवाही दे, फिर मैं मानूंगा कि आप हैं अल्लाह के नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अच्छा बताओ, मैं जाकर उसे कहूँ कि मेरी गवाही दो, या तेरे हाथ पैगाम भेजूँ, यही काफ़ी है। अब काफिर ये समझते थे कि माज़अल्लाह ये हैं जादूगर। उसके दिल में ख्याल आया होगा भी, अगर चले गए, कुछ पढ़ दिया, कुछ कर दिया, तो फिर तो वो नज़ारे देखते थे रोज़। तो उसके दिल में आया होगा, उसने कहा, जी आप यहीं बैठें, मुझे बताएं उसको क्या कहना है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर अगर तेरा शक यहाँ तक चला गया है तो फिर हम बात ही बदल देते हैं, फिर उसे गवाही देने का पैगाम क्यों भेजूँ। फिर जहाँ उसे कहे तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, फिर गवाही की बात छोड़, फिर जाकर उसे मेरा पैगाम दो, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो शख्स गया, दरख्त के पास जाके खड़ा हुआ, मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाया। कुर्बान जाएं आलम नबातात के उस फर्द पर, उस दरख्त की खुश नसीबी पर वो वजद में आ गया, क्योंकि वो जुबान तो काफिर की थी पर पैगाम मुस्तफ़ा का था। वो सुनते ही वजद में आ गया। वो इधर हिलता है तो जड़ें उखाड़ता है, इधर हिलता है तो जड़ें उखाड़ता है। वो आगे पीछे दाएं बाएं हिलकर जड़ें उखाड़कर मुस्तफ़ा की सिमत गिर पड़ता है। फिर उसकी हर शाख से, हर टहनी से, हर पत्ते से ये सदा आने लग जाती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, आलमीन का ज़र्रा ज़र्रा तेरा उम्मती है, आलमीन का ज़र्रा ज़र्रा तेरा उम्मती है और तेरे हुक्म का पाबंद है। ऐसे आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ़ फरमा है। एक सिहाबी आता है हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ऊँट था, वो पागल हो गया, मालिक को नहीं पहचानता, पागल हो गया, काटने को दौड़ता है, करीब जाओ तो। हुजूर के पास आ गया, कुछ हल करें। अब सवाल यह है कि हुजूर के पास क्यों आया?
वो तो अपने को यार दोस्त कबीले वाले इलाके वाले दो चार तगड़े पहलवान बुलाता, वहाँ से ना मिलते तो गुजरांवाला से ले जाता, तो ऊँट को काबू करता। तो मगर वो हुजूर के पास आ गया। तो सियाबी का अकीदा बता रहा है कि मसला कोई भी हो हल दरे मुस्तफ़ा पे होता है। मसला कोई भी हो हल के लिए दरे मुस्तफ़ा पे जाना है। तो हुजूर के पास आ गया और मेरे आका ने भी आगे कोई और बात नहीं बताई, चलो मैं इसको भेजता हूँ इसको भेजता हूँ, चले जाओ भी इसका मसला हल करो, दुनियावी मसला है मैं क्या करूँ, तुम जाओ तुम्हें कहता हूँ जाके हल करो। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो गए। फरमाया तुम्हें क्या खबर, वो ऊंट है वो हैवान है, हैवान भी एक आलम, मैं हर आलम का नबी, हर आलम मेरा उम्मती, हर आलम मेरा गुलाम। खड़े हो गए। उसने अर्ज की आका वो पागल है, मुझे नहीं पहचानता तो कहीं आपको तकलीफ ना दे। हुजूर ने फरमाया मुझे ले चलो, दिखाओ कहाँ है। वो हैवान ज़रूर है, पागल ज़रूर है, पर ऐसा पागल भी नहीं कि मुस्तफ़ा को ना पहचानता हो। वो पागल इंसानों में कुछ होंगे जो मुस्तफ़ा को ना पहचान सकें, लेकिन हैवानों में ऐसा कोई पागल नहीं जो मुस्तफ़ा को ना पहचानता हो। हिरनी कैसे वादे पर पहुंची, कैसे अपने बच्चों के लिए क्या क्या तरले मिन्नतें मुस्तफ़ा के करें, हैवानात मुस्तफ़ा के गुलाम। तो मेरे आका चल पड़े आगे पहुंचे, फरमाया खोल दो इसे। जब खोला वो दौड़ कर आया, मुस्तफ़ा के कदमों पर लिपट गया। और वो अपना गाल कभी दाएं कभी बाएं हुजूर के नालैन मुबारका से रगड़ रहा था और कुछ बुड़बुड़ा रहा था, कुछ बोल रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हाथ फेरते रहे। फिर जब उसको तसल्ली हो गई, फिर मेरे आका ने उसके मालिक की तरफ देखा। फिर मैं पता है ये क्या शिकायत कर रहा था, जवानी इसकी खा गए हो, अब बुढ़ापा आ गया है, ना इसे खिलाते पिलाते हो, मुशक्कत ज़्यादा लेते हो। फरमाया मैं तुम्हारा भी नबी हूँ, इसका भी नबी हूँ, ये भी एक आलम है, तुम भी एक आलम हो, मैं तो सबका हूँ, सिर्फ तुम्हारा तो नहीं। जा तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर, ये अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा। रहमतुल लिल आलमीन। तो आलमीन से रब्त है मुस्तफ़ा का, आलमीन पहचानते हैं मुस्तफ़ा को। ऐसे एक दिन आका अलैहिस्सलाम जा रहे हैं सफ़र पर, सियाबा के पास रोटी तो थी जौ की जैसी कैसी, सालन नहीं था, किस चीज़ के साथ खाएं। हुजूर के पास आ गए, या रसूल अल्लाह कुछ करें। तो मेरे आका ने फरमाया अच्छा करते हैं। इतने में एक शहद की मक्खी आ गई और हुजूर के इर्द गिर्द भिन भिनाने लगी और मेरे आका उसकी बात सुनने लगे, कुछ मुस्कराने लगे। सियाबा ने जब सारी बात हो गई, सियाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मुस्करा क्यों रहे हैं। फरमाया ये आई है दावत लेकर, इसका कहना ये है या रसूल अल्लाह हमने बड़े अरसे से मन्नत मान रखी है, कभी मुस्तफ़ा का यहाँ से गुजर हो हम आपकी दावत करें। तो हमने शहद का एक छत्ता बना रखा है यहाँ पहाड़ के अंदर, तो आप किसी को भेजें वो ले आए, आपके गुलाम खाएं, आप तनावुल फरमाएं, हमारी दावत हो जाए। तो मेरी आका ने फरमाया जाओ इसके पीछे चले जाओ। वो सिहाबी चले गए, वो शहद की मक्खी घुम घुमा के उसे पहाड़ की गार में ले गई और देखा तो छत्ता है। उसने जाकर अपनी आवाज में कहा ऐ मक्खियों हट जाओ, मुस्तफ़ा का कासेद आ गया है। वो सारी शहद की मक्खियां हट गईं। उस सिहाबी ने वो सारा शहद नचोड़ा लेकर आया बारगाह मुस्तफ़ा में। वो भी एक आलम है, तुम भी एक आलम हो, हर आलम के नबी मुस्तफ़ा हैं, हर आलम से रब्त मुस्तफ़ा का है, हर आलम उम्मती है मुस्तफ़ा का। ऐसे मिसालें बेहिसाब हैं, बेशुमार हैं। और अब ये मैंने नौ खल्क के एतबार से जो आलमीन से रब्त होना चाहिए मेरे आका का, इसकी कुछ झलक आपके सामने रखी। अब वो ज़मानों के एतबार से जो है उसको भी जरा एक नज़र देख लें, उस पर भी चलो कोई एक मिसाल आ जाए हदीस पाक से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, एक जगह से गुजरे, मेरे आका रुक गए,
रुक कर देखा एक दरख्त है, उसकी टहनी तोड़ी, दो हिस्से करके आधा इधर रख दिया। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये मट्टी के नीचे कब्रें, कब्रों में हैं दो मुर्दे, उनको हो रहा है अजाब। जो किसी की आंख ने न देखा वो निगाह मुस्तफ़ा ने देखा, उनको हो रहा है अजाब। और एक के अजाब की वजह ये है और दूसरे की वजह ये। फिर या रसूलल्लाह ये क्या फरमाया आपने अमल? फरमाया ये है दरख्त, ये पढ़ रहा है अल्लाह की तस्बीह। जो तुमने नहीं सुनी मुस्तफ़ा ने सुनी, क्योंकि वो आलम नबातात है, वो मुर्दे आलम बरज़ख में हैं, वो भी एक आलम, ये भी एक आलम, जो साथ चल रहे थे वो भी एक आलम। हर आलम से हर वक्त रब्त है मुस्तफ़ा का, हर आलम से हर वक्त ताल्लुक़ है मुस्तफ़ा का, हर आलम तक हर लम्हे रसाई है रहमत मुस्तफ़ा की, पहुँच रही है रहमत मुस्तफ़ा। मेरे आका ने फरमाया ज़रा इसलिए मैं ठहर गया, ये तस्बीह पढ़ रहा है, मैंने तोड़ के रख दिया। जब तक ये अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे उनका अज़ाब टल जाएगा। मैंने आलम का आलम से मदावा कर दिया है। मसला भी आलम में था, हल भी आलम में था, पर वो एक और आलम था, ये एक और आलम था, और आलमीन के दरमियान रब्त भी मैं हूँ। आलमीन के मसले का हल भी मेरे पास है, आलमीन की रहमत भी मैं हूँ। मुस्तफ़ा ने ये अमल फरमा दिया। अब नुक्ता क्या हासिल हुआ? मुस्तफ़ा थे आलम दुनिया में। किस आलम में थे? बोलिए किस आलम में? और वो जो मुर्दे थे वो कौन से आलम में थे? वो आलम बरज़ख में। वो और जहान, ये और जहान, ये हुआ ये जहान, वो हुआ अगला जहान। अब ये जहान में है मुस्तफ़ा, अगले जहान में है मुर्दे। वो आलम बरज़ख में, मुस्तफ़ा आलम दुनिया में। अरे सोचिए ज़रा, जिस नबी की शान ये हो कि वो आलम दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख वालों की खबरगिरी फरमा रहे हैं, तो वो नबी अगर बामरे इलाही बतकासाए अमरे इलाही खुद आलम बरज़ख में तशरीफ फरमा हो जाएं, तो क्या वहां रहकर आलम दुनिया की खबरगिरी नहीं करेंगे? हुजूर का। तो जो नबी इस आलम में रहकर उस आलम वालों से गाफिल नहीं, वो उस आलम में बैठकर इस आलम वालों से कैसे गाफिल हो सकते हैं? जो यहाँ रहकर वहाँ वाले की मदद कर सकते हैं, वो वहाँ बैठकर यहाँ वाले की मदद भी कर सकते हैं। जो यहाँ रहकर वहाँ वाले को देख रहे हैं, वो वहाँ बैठकर यहाँ वाले को भी देख रहे हैं। तो हर आलम है मुस्तफ़ा का, हर आलम रहमत मुस्तफ़ा के साए के नीचे, हर आलम तक रसाई है मुस्तफ़ा की, हर आलम तक रब्त है मुस्तफ़ा का, हर आलम तक रहमत पहुँची है मुस्तफ़ा की, हर आलम उम्मती है, मुस्तफ़ा आलमीन के नबी हैं। और हज़रत अगर आप इजाज़त दें तो एक बात और भी, वो ये मौत भी मखलूक है, ये भी एक आलम, हयात भी मखलूक है, ये भी एक आलम। एक किस्म की मखलूक हुई एक आलम, तो मौत एक अलग किस्म की मखलूक है और ज़िंदगी एक अलग किस्म की मखलूक है। और कोई कहे दलील, तो कुरान ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और ये नहीं फरमाया अक्सरु अमला, फरमाया अहसनु अमला। फरमाया ढेर की ज़रूरत नहीं, थोड़ा लाओ, खालिस लाओ।
और सूफिया यही करते हैं। वो कहते हैं एक बनाओ, उसको खालिस बनाओ, उसमें गैर की मिलावट ना हो, गैर की मिलावट ना हो, ऐसा अमल हो। चाहे एक किसी कुतिया को पानी पिलाने वाला ही अमल क्यों ना हो, पर इतना खालिस हो, उसकी मोहब्बत में डूब कर वही बेड़ा पार कर देता। तो अय्युकुम अहसनु अमला। तो पता चला मौत भी मखलूक है और ज़िंदगी भी, बोलिए ज़िंदगी भी और मौत भी मखलूक है। तो हर मखलूक एक अलग किस्म की है और हर मखलूक एक आलम है। तो पता चला मौत भी एक आलम, हयात भी एक आलम, मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक, और कुल मखलूक है मुस्तफ़ा की उम्मती। तो मौत भी उम्मती है मुस्तफ़ा की, हयात भी उम्मती है मुस्तफ़ा की। मौत भी आलमीन के अंदर और मुस्तफ़ा आलमीन की रहमत, हयात भी आलमीन के अंदर और मुस्तफ़ा आलमीन की रहमत। अरे मौत मखलूक है, आलमीन के अंदर है, इसलिए तो मौत पर भी मौत आएगी, मौत को भी सिबा किया जाएगा, मौत पर भी फना आएगी। तो मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, मौत भी एक आलम, हयात भी एक आलम। मौत और हयात आलमीन के अंदर, मुस्तफ़ा हैं आलमीन की रहमत, आलमीन उम्मती, वो आलमीन के नबी। और कुल आलमीन से पहले थे मुस्तफ़ा। यही है ना। जब सियाबी ने पूछा अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया, तो मेरे आका ने फरमाया या जाबिर अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया मेरा नूर मुबारक, आलमीन बाद में, मुस्तफ़ा पहले। ये मुस्तफ़ा की तख्लीक की बात है, विलादत की नहीं। विलादत को बर्थ कहते हैं, तख्लीक को क्रिएशन कहते हैं। बर्थ है बशरियत मुस्तफ़ा की, तख्लीक है हकीकत मुहम्मदिया की, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर ये तख्लीक का तज़किरा है। तो मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, हर शय से पहले, हर मखलूक से पहले, तमाम आलमीन से पहले। तो तमाम आलमीन से पहले वजूद मुस्तफ़ा, तमाम आलमीन से पहले वजूद मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा। तो पता चला मौत आलमीन के अंदर, हयात आलमीन के अंदर। तो हयात से पहले है वजूद मुस्तफ़ा, मौत से पहले है वजूद मुस्तफ़ा। तो हयात से पहले जो मौजूद हो वो अपने मौजूद होने में हयात का मोहताज कैसे हुआ। यानी हयात न थी, मुस्तफ़ा थे। तो जब हयात थी ही नहीं और मुस्तफ़ा तब भी थे, वजूद मुस्तफ़ा तब भी था, हकीकत मुहम्मदिया तब भी तशरीफ़ फरमा थी, और वो अव्वलुल खल्क है, वो नूर अव्वल है, हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि हयात ना थी, मुस्तफ़ा थे। तो जो हयात से पहले बाहयात हो, अरे वो हयात का मोहताज नहीं, हयात दरे मुस्तफ़ा की मोहताज है। तो जब इस हयात ने उन्हें वजूद दिया नहीं, तो ये मौत उनका वजूद ले कैसे सकती है। चूंकि ये मौत भी आलम खल्क की है, ये हयात भी आलम खल्क की है, और मुस्तफ़ा तो आलम अम्र से भी हैं, आलम खल्क से भी हैं। तो आला हज़रत ने फरमाया इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल। एजाज़ उस बरज़ख़ कुबरा को है हरफ मुशद्दद का, मुस्तफ़ा की शान ये है। इधर आलम खल्क में शामिल, उधर आलम अम्र से ताल्लुक़। तो मुस्तफ़ा आलम खल्क और अम्र के माबैन वसीला मुतलक हैं, और मौत आलम खल्क में, हयात आलम खल्क में। तो जो हयात से पहले बाहयात हो, हयात से पहले मौजूद हो, तो जब इस आलम खल्क की हयात ने उन्हें वजूद दिया नहीं, तो आलम खल्क की मौत उनका वजूद मिटा कैसे गई। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो आप कहेंगे क्या फिर मुस्तफ़ा इस हयात और इस मौत से मुत्तसिफ नहीं किए गए। हाँ किए गए। कैसे। ऐसे कि मौत और हयात जाके अर्ज करती होंगी की होगी
या रसूल अल्लाह, हम भी तो आपकी उम्मत में हैं, हम भी तो आलमीन के अंदर हैं। जी तुम भी आलमीन के अंदर हो और आप तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। जी मैं तमाम आलमीन के लिए रहमत हूँ। तो हयात ने अर्ज़ की होगी, या रसूल अल्लाह फिर मुझे भी कुछ रहमत की खैरात मिलेगी? मेरे आका ने फरमाया होगा, ए हयात, आलम खल्क की हयात, तुम भी उम्मत की सफ़ में खड़ी हो जा, इंतज़ार कर, मैंने दौरा करना है हर आलम का, मैंने दौरा करना है। चूँकि रब ने आलमीन को मेरी सल्तनत बनाया है तो एक दफ़ा तो सबका दौरा करूं, तो मैंने दौरा करना है आलमीन का। जब मैं आलम अरवाह से आलम दुनिया में आ रहा हूँगा तो ए हयात, मैं तेरे दरवाजे से गुजर कर तुझे भी फैज़याब कर दूंगा। और मौत ने अर्ज़ की होगी, या रसूल अल्लाह फिर मेरी बारी कब आएगी? मुस्तफ़ा ने फरमाया होगा, तू 63 साल इंतज़ार करना, मैं जब इस आलम का दौरा करके उस आलम की तरफ जाने लगूंगा तो ऐ मौत मैं तुझे भी फैज़याब कर दूंगा। तो यूं हयात से मुत्तसिफ हुए मुस्तफ़ा, मौत से मुत्तसिफ हुए मुस्तफ़ा, क्योंकि वो उम्मत में थे, आलमीन में थे और मुस्तफ़ा ने सबको गले लगाना था। तो मौत को मुस्तफ़ा ने कबूल ना किया होता तो आज हुजूर के आशिक ये फार्मूला ज़िंदगी का बनाए फिरते होते कि मूतू कब्ल अन तमूतू। वो कहते हैं ज़िंदगी को क्या करना, मरने से पहले मर जाओ, क्योंकि मरने में ही तो यार मिलता है, जीने में नहीं, मरने में मिलता है। तो जब मरने में मिलता है तो जीने को क्या करना है? जीना तो रिस्क पर है, पता नहीं कहीं फिसल ना जाएं, मर गए तो पक्के हो गए, अमर हो गए। इसलिए कहा हयात को क्या करना है। या तुम पूछते हो कि ये कौन है, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। ये आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया। दोस्तों बात खत्म करता हूं इस नुक्ते पर। मुस्तफ़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा रहमत बनाया, फिर कुल आलमीन के लिए रहमत बनाया। तो आलमीन के जर्रे जर्रे से रब्त हुआ मुस्तफ़ा का, आलमीन से ताल्लुक़ है मुस्तफ़ा का, आलमीन तक रसाई है मुस्तफ़ा की, आलमीन पर मुहीत है हयात मुस्तफ़ा की, आलमीन पर मुहीत है इख्तियार मुस्तफ़ा का, आलमीन पर मुहीत है इल्म मुस्तफ़ा का। हर आलम मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है, हर आलम मुस्तफ़ा का उम्मती है और वो रहमतुल लिल आलमीन है। दोस्तों जो मैंने कहा या जो कोई कहने वाला कहे, ये ना समझा करें कि यही है शान मुस्तफ़ा। ये तो बस उतना है जितना मुझ जैसे नाकिस की समझ में आ सकी। हकीकत में शान मुस्तफ़ा क्या है वो खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। माइम मदह तो मुहम्मदम बे मकालती वला कि मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। हम क्या और हमारे लफ्ज़ क्या, और जो उसमें अच्छा है वो अल्लाह और उसके रसूल का फ़ज़ल है, और जो कोई कमी रह गई वो हमारी है। अल्लाह ताला करम फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज के इस पुरफितन दौर में लोगों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अदब का यही पैगाम पहुँचा रही है, दलील के साथ। चूँकि वो किस्से कहानियों का सुर का ज़माना गुज़र गया, अब नौजवान नस्ल को आपने हुजूर का ग़ुलाम बनाना है, पहले इनकी अक्ल को हुजूर के दर पे झुकाना पड़ेगा। अक्ल को झुकाने के लिए दलील चाहिए, दलील की बुनियाद पर झुकाओ दर मुस्तफ़ा पर, फिर पक्के रहेंगे। वरना कोई आके पकड़ लेगा, बताओ ये कहाँ लिखा है, और ये परेशान हो जाएंगे। कहाँ लिखा है? काश तुम पढ़ते, लिखा हुआ तो सब है। ऐसे तो नहीं हमारे अकाबरीन 1400 साल से मानते आ रहे, लिखा हुआ तो सब है, काश तुम मानते। इसलिए दलील के साथ अकीदा अहले सुन्नत को उजागर करना, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का मकसद है। आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी और मोहब्बत को उजागर करना। और ये इन्होंने कहा था, वलीमे वाली बात भी सुनाई हज़रत, वो मैंने इस ज़िमन में की थी कि एक है अल्लाह की इबादत और एक है मुस्तफ़ा का अदब। ये सब्जेक्ट अल्लाह और उसके रसूल ने तकसीम कर लिए।
अल्लाह ने फरमाया हबीब एक मैं पढ़ाता हूँ, एक आप पढ़ा दें। अच्छा बारी ताला क्या? फरमाया जो मेरा पसंदीदा है वो मैं पढ़ाऊँगा, जो तेरा पसंदीदा है वो आप पढ़ाएं। तो तुझे पसंद है मेरी इबादत, तो आप इन्हें मेरी इबादत सिखाएं। मुझे पसंद है तेरा अदब, मैं इन्हें तेरा अदब पढ़ाता हूँ। इसलिए इबादत सारी की सारी खुदा ने नहीं सिखाई, खुदा ने सिर्फ हुक्म दिया करो। कैसे करें? और मैं अंदर मुस्तफ़ा पे जाओ। तो जिस रब ने इबादत के तरीके में आपको मुझे मुस्तफ़ा के दर का मोहताज बनाया है, क्या वो गवारा करेगा कि कोई कल कला कहे मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है? भाई तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है तो जा अल्लाह से नमाज सीख के आ, तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है तो जा अल्लाह से हज का तरीका पूछ के आ, पढ़ कुरान निकाल कहीं से। है कोई मुकम्मल तरीका, ना नमाज का, ना हज का, ना रोज़े का नहीं। क्यों? अल्लाह ने फरमाया हबीब ये आप सिखाएं। और मेरा कुरान जो है ना, मेरा सब्जेक्ट, मेरे पास तो इसकी जगह नहीं, ये आप सिखाएं, मैं इन्हें तेरा अदब सिखाता। जब मैंने इन्हें तेरी ज़ात के बारे में पक्का कर दिया तो तेरे हो गए, तो आगे जो सिखाना है फिर आप सिखाते जाएं। तो हुजूर अल्लाह ने क्या सिखाया? हुजूर का अदब, और कहाँ तक जाके सिखाया, ये बात मैंने इस ज़िमन में की थी कि यानी उस रब ने सजदे का तरीका कुरान में नहीं सिखाया, रुकू का नहीं सिखाया, नमाज का, क़याम का। बरी ताला आज 100 तरीक़ों पर उम्मत नमाज पढ़ रही है। कुरान में अगर लिख देता तो कम से कम नमाज तो एक तरीके पर पढ़ते। तो क्या तेरे कुरान में जगह नहीं थी? एक सूरत ही और उतार देता, 115 राउंड फिगर हो जाता। उसने कहा नहीं, मेरा इरादा नहीं था। इरादा मेरा ये था कि जब इबादत का हुक्म दूंगा तो सूरत कुरान की भेजूंगा, और जब इबादत का तरीका सीखने की बात आएगी तो सूरत मुस्तफ़ा की भेजूंगा। मुस्तफ़ा की सूरत से सीखो इबादत और बंदगी, मैं तो तुम्हें मुस्तफ़ा का अदब सिखाऊंगा। और वो अदब उसने यहाँ तक सिखाया, ना उसने यानी सजदा सिखाया, ना रुकू, ना हज, ना उम्रा, ना नमाज, ना रोज़ा, कुछ भी उसने मुकम्मल तरीका किसी शय का कुरान में नहीं, हदीस में जाना पड़ता है। तो मुस्तफ़ा ने एक ज़ौजा से निकाह फरमाया, आपने किया वलीमा, उस वलीमे का सारा तरीका रब ने कुरान में सिखाया। अब ज़रा पूछिए रब से, नमाज सीखना ज़्यादा ज़रूरी थी या वलीमा खाने का तरीका सीखना ज़्यादा ज़रूरी था? ये आज के किसी मुबल्लिग से, मुफ्ती से जाके पूछो नमाज सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी का वलीमा हो, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे बैठना है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहेगा पागल हो गए हो, वलीमे का क्या मुकाम है नमाज के सामने? नमाज सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर समझदार मुफ्ती हुआ तो वो कहेगा पहले ये बताओ वलीमा किसका है? वलीमा है तेरा और मेरा तो फिर नमाज पहले, और वलीमा मुस्तफ़ा का है तो फिर वलीमा पहले, नमाज बाद में। मुस्तफ़ा का है तो वो पहले। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या सिखाया? अल्लाह ने ये सिखाया, फरमाया कि देखो फदखुलू इज़ा दुईतुम, जब तुम्हें बुलाया जाए तब आना। SOPs बना दिए। फरमाया जब बुलाया जाए तब आओ। फिर फरमाया जब आ जाओ गैर नाज़रीना इना हो, बर्तन को ताड़ के नहीं बैठना। निगाह का मरकज़ बर्तन नहीं, चेहरा मुस्तफ़ा होना चाहिए। इधर देखो, इधर ना देखो। ये बात भी कुरान ने सिखाई। और इससे अगली बात भी रब ताला ने कुरान में की। फरमाया कि अच्छा फैज़ा टाइम तुम फंतशिरू, जब खा लो चलो उठ के अब जाओ। क्यों बारी ताला जाएं? फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने और भी काम करने। वो हया करते हैं, तुम्हें उठाएंगे नहीं। मैं उनकी तकलीफ़ को देखूं या तुम जो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सोहबत मुस्तफ़ा में बैठे हो, तुम्हें देखूं या उनके आराम को देखूं? जाओ, चले जाओ। तो यहाँ मैंने अर्ज़ किया था इस ज़िमन में कि जिस रब ने अपनी इबादत का तरीका कुरान में नहीं सिखाया, उसने मुस्तफ़ा के वलीमे का तरीका कुरान में सिखाया, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अदब मुस्तफ़ा से था।
उसने कहा अदब मैं सिखाऊंगा, इबादत मेरे मुस्तफ़ा से सीखो। और अदब में कमी बेशी हो गई तो माफ़ी नहीं है, नमाज में हो गई, अमल में हो गई तो है। और यहाँ एक और बात आखिरी ज़ौक़ वाली आ गई कि तौहीद का तकाज़ा क्या है कि जो रब ने सिखाया उसका दर्जा पहले रखें या जो मुस्तफ़ा ने सिखाया उसका दर्जा पहले हो। दर्जा तो उसी का पहले होगा जो रब ने सिखाया। तो रब का सिखाया हुआ क्या है? अदब मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का सिखाया हुआ क्या है? इबादत खुदा। इसलिए हम कहते हैं अदब पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी